कहाँ से मिलता है यार? बहुत ढूंढा, कहीं मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन सोचा क्यों ना खुद बना के देखूं। बन गया, अच्छा लगा। अब उसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ मोटिवेशन की। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी इंटरनल फीलिंग होती हैं, जो हमारा बिहेवियर का एक एस्पेक्ट होता है, उसको हम बाहर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते अंदर से और ढूंढ नहीं पाते कि हमारे अंदर वो चीज़ कहाँ लाई करती है। तो बेसिकली मोटिवेशन जो है वो हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट है और हमारा थिंकिंग का एक प्रोसेस है जो कि टाइम के साथ डेवलप होता है। और अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, आपकी विजन अच्छी है, तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपको काम करने की ज़रूरत है। तो क्यों मोटिवेशन कई लोगों को नहीं मिल पाता है? क्योंकि उनको पर्पस नहीं मिल पाता, कई बार लाइफ में गोल्स नहीं हो पाते उनके पास, जो कि वो आगे लॉन्ग टर्म में परस्यू कर सके। एग्जीक्यूशन प्लान की दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो लोग थिंकिंग उस तरीके से कर नहीं पाते जिस तरीके से करनी चाहिए। तो बेसिकली बात क्या है कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मुझे अगर उस चीज़ की विलिंगनेस नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा उसमें काम करने को तैयार नहीं हूँ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी नहीं। मेरे कज़न को अभी पीछे वो मुझसे बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि भैया मेरे को जिम करने की मोटिवेशन नहीं है। मैंने कहा मोटिवेशन आएगी भी कहाँ से? जब तक तेरे में विलिंगनेस नहीं है कि तू सच में जिम जाके वज़न ना उठाए, तू एक्सरसाइज़ नहीं करे, तेरे को मोटिवेशन मिलेगी नहीं। उसी तरीके से अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को, तो इस वजह से क्योंकि मैंने उसको अपने बिहेवियर का एस्पेक्ट बनाया है। तो ये कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है। हमारी थिंकिंग, हमारी अपब्रिंगिंग हमारे मोटिवेशन को और बढ़ावा देती है। और उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में खुद को इंडल्ज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स सेट करेंगे अपने लिए कि मैं इतना काम करता हूँ, मोटिवेशन अपने आप मिलेगी। और अगली बार से आप, सिंपल से शब्द में बता रहा हूँ, अगली बार जब आप दूसरा काम करना शुरू करेंगे और आप चाहेंगे कि सच में मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, आप कम से कम शुरू करेंगे उसको, आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगी। भले ही आपको पता है आपका रिजल्ट बहुत दूर है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचने में आपका हार्ड वर्क ही काम आना है, तो आप वो हार्ड वर्क ज़रूर करेंगे। जैसे कि ये वीडियो, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर थी, आप में से कई लोगों ने देखी होगी। तो इसमें क्या होता है, एक लड़के की शादी लड़की से फिक्स हुई होती है। लड़की शादी के मंडप से भाग जाती है क्योंकि लड़के की बहुत ज़्यादा अच्छी डिग्री, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो 5 साल बाद आईएएस बन जाता है और वो लड़की का केस अंडर ले लेता है कि एक घूस का केस है। तो ये देखिए कि उस लड़के को पहले मोटिवेशन नहीं आई कि वो इतना बड़ा अफ़सर बन जाए। क्यों? जब उसको एक ऐसी इंसिडेंट के सामने उसको पाला पड़ा, तभी उसने सोचा कि मैं बनता हूँ। तो ये मोटिवेशन हम पहले से ही क्यों अपने बिहेवियर में नहीं ले आते? अगर हम पहले ही ले आते हैं तो उस चीज़ के रिजल्ट्स अलग होते हैं। तो कभी भी किसी इंसिडेंट के लिए वेट मत कीजिए कि वो आएगा या कोई मौका मिलेगा तभी हम मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, नहीं। अगर हम शुरू से ही अपनी थिंकिंग प्रोसेस ऐसे बना के चलेंगे, तो आगे हमें बार-बार दूसरी जगह ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आएगी काम करने की। इसी तरीके से आप खुश रहिए, मोटिवेट होते रहिए और अपने काम में मन लगा के काम करते रहिए। थैंक यू।